गुड आफ्टरनून बच्चों या गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। तो आप जो बोर्ड पे देख रहे हो, पिछली तासिका को मैंने वो आधा अधूरा चित्र निकाला था और जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक पोएम लिखा हुआ है, वो पोएम हम पिछली एक तासिका से देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये पोएम मैंने आपको पढ़ के दिखाया है। उसके पहले पन्ने पे जो पन्ना नंबर 62, उस पे जो 4 अंतरे दिए हैं उस पोएम के, वो आपको समझाया है। अब कौन है वो, कौन अभी इस पिक्चर में आपको वो कौन है, ये इतनी सारी शरारतें करने वाला कौन है वो दिख रहा है। आपने भी पहचाना था पहले तासिका में, बहुत सारे लड़कों ने मुझे सही जवाब दिया था। तो ये है चूहा, ये चूहा बापू है। ये चूहा सब घर में आके ये करके जा रहा है। इसके आगे की पोएम, आगे की कविताएं हमें देखनी है। तो पहले और एक बार मैं आपको ये पोएम पहले से सुना रहा हूँ। आपने पढ़ी होगी, को अच्छी भी लगी होगी, लेकिन देखो किसने बटन हमारे कुर्ते, आपको अभी समझ में आएगा किसने क्या क्या किया है, किसी ने किया है। ये बटन जो कुत्ते हैं घर में, सब कूड़ा मचा के रात को आके वो सब शरारतें करके जाने वाला जीव है, वो है छोटा सा चूहा। और दूसरा पिक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है, वो डरता किसी से है, बिल्ली से। एक बिल्ली का पिक्चर भी यहाँ पे निकाला हुआ है। अब ताकि आपको समझ में आए, वो भाग के छिप जाता है, ज्यादा करके वो बिल्ली का आवाज सुन के ही दौड़ता है और छिप जाता है। किसने बटन हमारे है कुर्ते, ये पेज का हमने पढ़ाई किया है, आपको समझा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ। किसने बटन हमारे है कुतरे, जिसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिटाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी उतर जाता है चप्पल, कभी उतर जाता है जूता है जाता, कभी खरीदा पर बन जाती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गई पोती के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। और इसमें क्या क्या उसने किया हुआ है वो सब बताया है, हमने एक बार पढ़ा है, फिर एक बार देखते हैं। दांतों से काटता है उसे उतारना, उतरने बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे किसी चीज के टुकड़े कर जाता है वो। किसने शाही, उसने शाही को भी बिखराया है, मतलब इंक पॉट है, लिखने की अपनी जो लिखने के लिए यूज करने वाली शाही है, उसका जो बॉटल है वो भी गिरा के वो चला गया है। कौन चटक कर गया दुबक कर, दुबक कर यानी कि डर डर के वो छिपके रहता है, किसी के सामने नहीं आता है, लेकिन बहुत शरारतें करके बहुत गंदगी फैला के जाता है, सब चीज की वाट लगा देता है, ऐसा है वो है चूहा। ये आपको समझ में आया है। घर भर में अनाज बिक रहा है, और जो अनाज की बोरियां रखी हुई है, कोनी भर के अनाज रखा हुआ है, वो काट काट के निकालता है, खाता थोड़ा है लेकिन बिखरा के ज्यादा गया है। दोना खाली रह गया, मतलब जो प्रसाद के लिए पत्तों से बनी हुई दोना, छोटी वाटी जैसा रहता है, वो एक छोटा सा बर्तन, वो पत्ते का बर्तन बनता है, उसमें से हम भगवान का प्रसाद लेते हैं, उसमें मिठाई भी रखते हैं, लेकिन उसमें से मिठाई वो रात को खा गया और दोना खाली ही पड़ गया है, उसको भी कुतरा के उसने खाया है। कौन ले गया उल्टा मिठाई को, उस दोने में जो मिठाई थी वो मस्त करके गया है, चटका मटका के गया है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, और दीवार पे जो तस्वीर लगाई थी उसकी जो रस्सी है, किसने रस्सी को काट बहाई, जिसने उसने वो रस्सी को काटा तो वो दीवार से वो तस्वीर नीचे गिर गई, और उसके दूसरे 2 टुकड़े भी हो गए। देखो ये रस्सी काट के इधर गिरी है, और दीवार से गिरी है तस्वीर यानी कि फोटो फ्रेम, उसकी कांच जो है उसके टूट के 2 टुकड़े हुए हैं। देखो कभी उतर जाता है चप्पल, कभी उतर जूते है जाता, और चप्पल जूतों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो भी सब उतर के जा रहा है। कभी खलीता पर बना, खलीता यानी
खलीता क्या बताया था मैंने, अपने अपनी जेब को हम खलीता बोलते हैं, छोटा पैसे रखने का छोटा थैला है, वो भी कुतर के जाता है। और उससे क्या होता है, अनजाने पैसे गिर जाते हैं, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता है, घर में किसी के पैसे गिरे हैं, लेकिन तभी बाद में पता चलता है कि अरे मेरा पॉकेट भी उसने कुतर के रखा है, यानी कि काट दिया है, तो उसमें से पैसे भी गिरा है। लेकिन जब सुबह उठ के हम देखते हैं अरे घर में पैसे भी किसी का गिरा है यहाँ पे, तो वो पैसे का छोटा थैला है अपनी जेब भी काट देता है, तभी वो पैसे भी उसमें से गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, जिल्द यानी पुस्तक की कवर, जिल्द यानी कि पुस्तक की कवर, याद रखो जिल्द किसे कहा है, अपने पोथी की या बुक की कवर जो हमने लगाई हुई रहती है उसे जिल्द कहा है, और वो भी उसने काटी है। और भी क्या किया है, बिखर गए पोथी के पन्ने, पोथी यानी के पुरानी ग्रंथ जो है यानी पोथी है, अपनी बुक्स है, उसके पन्ने भी बिखर गए हैं, उन्होंने काट दिया है, पूरा बुक काट दिया है, पन्ने पन्ने छुट्टे कर दिया, तो घर भर सब उसके पन्ने हो गए। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, पन्ने और चन्ने, बुक के पन्ने फैल गए, अब वैसे छन्ने यानी कि कुछ छानने की चीज, जैसे मैंने बताया कि चाय वाले के पास एक मलिन कपड़ा होता है, यानी कि मऊ सॉफ्ट कपड़ा होता है, उससे वो चाय छानता है, वैसे कुछ छानने के कपड़े हैं, वो धो धो के सूखने के लिए डाले थे, लेकिन वो उसी टाइम वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, कौन उठा ले जा रहा है, तो ये चूहा उसकी हेर फेर कर देता है, इधर का उधर लेके जाता है, उसको दांतों से काटता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। देखो इधर तक हमने पॉइंट तो पढ़ा था पिछली दशक को, अभी आगे देखना है, अभी आपको समझ में आया है, ये आखिरी सवाल पूछा है, क्या है, उतर उतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, और घर में सब रद्दी कर रहा है, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत ये कर जाता। आखिर में आखिरी दो पंक्ति में आपको इस कविता में जो कौन कौन करके क्वेश्चन मार्क आया है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया है, उसका सवाल आखिरी दो लाइन में दो पंक्ति में आपको पूछा गया है, वो है ये सब कौन कर रहा है। तो मैंने पहले ये आदि पोएम होके ही आपको उसका आंसर क्लियर कर दिया है, ताकि आपने पहचाना था वो कौन था, घर में कौन ये शरारतें कर सकता है, वो भी रात को करता है और करके छिप जाता है, यानी कि लग जाता है, वो सामने आके करता है क्या नहीं करता है, तो आपने सामने आपके सब शायद आप सभी ने देखा हो, इसलिए आपने जल्दी पहचाना है उसको। तो पहले पन्ने में पन्ना नंबर 62 में हमने जो कल पढ़ा था वो आपको समझ में आया है। दूसरे पन्ने में आखिरी तक मैंने अभी पढ़ के देखा है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी हुई ये पोएम है, बहुत ही अच्छी है, एक छोटे से जीव की कहानी है, वो खुद कितना मजा लेता है पता नहीं, लेकिन हमें बहुत तकलीफ देता है, बहुत घर में कूड़ा करता है, यानी कि कचरा करता है, बहुत शरारतें करके चला जाता है। आपको पहचानना था ये कौन था, तो आपने ये जल्दी से पहचाना है, वो उसने क्या क्या किया है ये आपको खाली याद रखना है। अच्छी से पोएम लिखो, पूरी पोएम आप लिखो, ये आपका होमवर्क है, पूरी पोएम आपको लिखना है। जब आप लिखते हो, एक बार लिखते हो तो 10 बार पढ़ने जैसा होता है, एक बार आप लिखो आपको पूरी पोएम याद आएगी, और एग्जाम में या टेस्ट लेते समय आपको आंसर इसका उत्तर देना एकदम ईजी जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, लिखने के बाद 3-4 बार पढ़ो, पूरी बाय हार्ट हो जाएगी पोएम। देखो अभी हम आगे जाएंगे, 15 नंबर 63 पे हम देख रहे हैं पहला अंतरा, यानी कि पहले कवि में क्या लिखा है, उतर उतर कर कागज सारे, उसने क्या उतरना यानी क्या, काट के छोटे छोटे दांतों से काट के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, उसे बोलते हैं काटना या कुतरना। काटना यानी 1 से 2 से ज्यादा टुकड़ा किसी चीज का करना यानी काटना, सब्जी काटते हुए आपने देखा होगा, लेकिन
उतरना यानी कि बारीक बारीक टुकड़े करना, एकदम कचरा कर देना, उसे उतरना बोलते हैं। उतर उतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता है, और पूरा रद्दी रद्दी कर देता है, घर सारा कचरे से भर देता है। रात को आता है और ये सुबह हमें देखने में पता चलता है उसकी करामतें, उसने क्या क्या शरारतें की है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, कूड़ा यानी हमें नाव बनाओ, इसमें नाव किससे अटक जाती थी, कूड़े में अटक जाती है। कूड़ा यानी कि कचरा वर्ड वो आके गया है। तो वैसे ही ये जो जीव है, ये छोटा चूहा है, वो घर में पूरा कूड़ा कूड़ा भर रहा है। कूड़ा कूड़ा यानी कचरा कचरा कर दे रहा है। कौन कबाड़ी, कबाड़ी यानी क्या कबाड़ खाना बना के रखा है घर का, हम ऐसे बोलते हैं ना, घर में सुना होगा, क्या घर का पूरा कबाड़ खाना कर दिया है, मतलब पूरा गंदगी फैल गई है, इधर उधर सब कचरा कचरा कर दिया है, यानी कि कूड़ा कूड़ा कर दिया है। दुनिया भर का घर भर जाता, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का पूरा कचरा हमारे घर में ही आया है, लेकिन घर का जो सामान था वही अच्छा सामान कुतरा कुतरा के यानी काट काट के उन्होंने सब घर में कचरा कचरा कर दिया है। तभी लग रहा है कि दुनिया भर का कचरा हमारे घर में आके गिरा है। ऐसा ही शरारती जीव रात को आता है, छिप छिप के आता है और शरारतें करके चला जा रहा है। देखो तो ऐसा हो रहा है इसमें, ये चूहा जो है बहुत सारी शरारतें कर रहा है। अगला अंतरा देखो, कौन रात भर गड़बड़ करता, अरे कौन कर रहा है ये, हर दिन सुबह उठ के इतना कचरा घर में मिल रहा है, तो सवाल तो होता है ना, कौन कर रहा है, कौन आके इतनी शरारतें करके चला जा रहा है। ये छिपकली तो नहीं कर सकती, या कॉकरोच नहीं कर सकता, या और कोई जीव घर में आता है, तो बिल्ली घर में रहती है, घूमती रहती है, लेकिन बिल्ली का ये काम है क्या, बिल्ली नहीं करती, तो ये कर रहा है एक चूहा। और वो जो चूहा है वो बिल्ली से ज़्यादा डरता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्ली और वो चूहा भाग रहा है उसको देख के, वो किसी को भी देख के या आवाज़ सुन के जल्दी छिप जाता है, छिप छिप के आता है वो, और दिन में नहीं करता है, रात में काम करता है ये सब। कौन रात भर गड़बड़ करता है, इसलिए बोला है कौन रात भर गड़बड़ करता है। ये सब गड़बड़ जो कर रहा है ये कौन है, पूरा रात में आके गड़बड़ कर रहा है। हमें नहीं देता है सोने, और हमें सोने भी नहीं देता है। अगर आप नींद में है, आधी नींद लगी है और ऐसी आवाज आती है ना, हाँ इधर उधर वो भागता है तो आवाज आती है, कुछ खा रहा है, कुछ तोड़ रहा है, लकड़ी तोड़ रहा है, कुछ उतर रहा है, बोरी यानी कि अनाज की बोरी तोड़ रहा है, तो उससे भी अगर ऊपर से तोड़ी तो उसका अनाज एक लाइन से गिरना चालू होता है, टक 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 टक, ऐसा भी आवाज होता है उससे, हाँ। तो उस आवाज से नींद खुल रही है, ठीक से नींद भी नहीं लग रही है, इसलिए लिखा है हमें नहीं देता है सोने, खूर खूर करता इधर उधर है, खूर 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 करता रहता है वो अपने नोकीले नाकों से, नोक जो होते हैं उसके हाथ में नोकीले होते हैं बहुत, और दांत भी उसके बहुत एकदम तेज होते हैं, नोकीले होते हैं, उससे वो खूर 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 करता रहता है, उतराता रहता है, काटता रहता है हमेशा, तो नींद भी उससे खुल जाती है। हमें नहीं देता है सोने, खूर खूर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। अगर उसको नींद छोड़ के अभी नींद खराब हो रही है, उठो चलो उसके ढूंढते हैं, तो कोना कोना ढूंढने से, छान मारने से वो दिखता नहीं। हम क्या करते हैं, तरस जाते हैं, अपनी तो नींद खुली होती है, हाँ हम गुस्से से उठ जाते हैं, चलो देखो लाइट लगा के उसको देखते हैं, तो वो इधर उधर देखने से कोई दिखता नहीं, वो क्या करता है, छिप जाता है। कैसे छिप जाता है, जल्दी भागता है और किसी के पीछे अपने वो जो बिल रहता है उसमें घुस जाता है। उन्होंने अपनी सब व्यवस्था लगी रखी रहती है और वो छुप जाता है। कोना कोना छान मारने से भी, मतलब घर का पूरा कोना कोना छान मारा तो भी वो नहीं मिलता है, तो वो कौन है, तो वो है चूहा। रोज रात भर जगता रहता और खुद दिन भर किधर दिखता नहीं, पूरे दिन भर सोता है, और रात पाली करने के लिए, रात को काम करने के लिए वो नाइट वॉचमैन बोलते हैं ना, वो जो एक हमारे पिछले
इसमें ये आया था, देखो क्या आया था, वो जो वॉचमैन है वो रात भर काम करना चाहता है, वैसे ही ये चूहा है, दिन भर सोता है और रात भर अपना काम चालू करता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर कर इधर उधर है धाता। धाता यानी दौड़ता रहता है, रात भर खुरखुर करता रहता है, अपने नोकीले नाकों से दांतों से सब कुतराता है, काटना चालू करता है, तब आवाज कुर 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 आवाज होती है, सब कुड़ कुड़ आवाज होती है, वो जो काटता है तभी। और रात के समय में सब सोते हैं, सब शांति रहती है, तो इसका आवाज बहुत बड़ा लगता है। दिन में इधर उधर गाड़ियों की आवाज होते हैं, सब आवाज होते हैं, तो इतना आवाज नहीं होता है, लेकिन वो दिन में कुछ करता ही नहीं। वो जो करता है वो रात में करता है, और क्या करता है, सब कुतराता है, अपने नोकीले दांतों से सब काटना चालू करता है, तो नींद अपने आप खुल जाती है। और नींद खुली है, हमको गुस्सा आया है नींद टूटने की वजह से, अगर हम उठ के उसको ढूंढने निकले, लाइट लगाई, तो वो किधर छुप जाता है पता नहीं, कोना कोना छान मारने से, कोना कोना घर का ढूंढने से भी वो नहीं मिलता है। तो देखो, रोज रात भर जगता रहता, खुर कर इधर उधर है धाता, यानी इधर उधर दौड़ता रहता है। धाता यानी इधर उधर दौड़ना। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता, और उसका नाम आपको बताना है, वो अपने पहले ही बताया है, वो है चूहा। अभी सभी के घर में वो चूहा है, अब सभी ने वो चूहा देखा होगा। चूहा डरता किसी से है, तो बिल्ली से डरता है, इसलिए आपको पाठ जल्दी समझ में आने के लिए मैंने वो भागने वाला चूहा और उसके पीछे बिल्ली लगी है, बिल्ली उसको मार के खा भी जाती है या उसके साथ खेलती है, खेल खेल के उसको भगा भगा के मारती है। आपने देखा होगा बिल्ली और चूहे। टॉम एंड जेरी तो आपने देखा होगा ना, देखा है, जरूर देखा होगा। टॉम एंड जेरी सबका फेमस कार्टून सीरियल था, ऑल डिज्नी का, ऑल डिज्नी ने बनाया हुआ था, मैंने भी उसके ऊपर काम किया है। आपके मालूम होने के लिए मैं बताता हूँ, टॉम एंड जेरी जो कार्टून है बहुत बहुत पॉपुलर है, यानी कि बहुत फेमस कार्टून है। अभी भी अगर उसका पार्ट कोई मिला तो अब बच्चे छोड़ो बूढ़े देखने लगते हैं, इतना अच्छा वो सीरियल बनाया टॉम एंड जेरी। हाँ, बिल्ली और चूहे का वो खेल है। हाँ, अभी तक वो फेमस जोड़ी है, अभी तक वैसा कार्टून नहीं बना है टॉम एंड जेरी। आप कभी मिला तो देखना चालू करो, अच्छा है, टाइम पास के लिए वो अच्छा है। टाइम पास इसलिए उसमें सीख भी अच्छी मिलती है। ठीक है, आप मिला तो देखा करो, मैं भी देखता हूँ कार्टून, ना ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़रूरत जितना ही देखता हूँ। आपके जैसा देखने बैठा तो देखते ही रहो, ऐसा नहीं है। तो ये पोएम से आपको समझ में आया है, ये चूहे की जब शरारतें हैं वो चूहे की है, वो रात के आके इतनी सारी शरारतें करता है। क्या क्या करता है वो हमने देखा है, देखो फिर एक बार देखते हैं। किसने बटन हमारे है कुर्ते का, शर्ट के अपने कपड़े के बटन काट देता है, शाही बिखराता है, यानी कि लिखने की जो शाही है, शाही यानी कि शाही दूसरे किसी को कहते हैं। हाँ, चमकीले, हम रोशनाई जब करते हैं उसको भी शाही बोलते हैं। कौन चटक कर गया दुबक कर जाना डाने, डर कर छिपना से, वो सब ये करता है। और दुबक कर करता है, दुबक कर यानी कि छिप छिप के करता है, किसी के सामने नहीं आता है। घर भर में अनाज बिखराता, और अनाज की बोरी या अनाज की गोनी जब रखी हुई रहती है घर में, उसको भी खाता कम है लेकिन बिखराता जाता है। ऐसा ये है चूहा, शरारती है, वो रात में आके सब करके जा रहा है। दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट पाई। और जो दोना है पत्तों से बना हुआ, जिसमें हम प्रसाद लेते हैं भगवान का, उसमें मिठाई रखी होती है, वो मिठाई उठा के लेके जाता है, और दोना खाली पड़ा है। दूसरी क्या चीज़ की है, तो जो तस्वीर लगाई है दीवार पे, उसको उसकी जो रस्सी है वो भी उसने काटी है, और रस्सी और जो तस्वीर नीचे गिरी है उसके दो टुकड़े हुए हैं। कितनी शरारतें कर रहा है, देखो, खाली खानों का तकलीफ दे रहा है। वो है चूहा। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूते है जाता, और चप्पल जूतों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता यानी कि अपने पॉकेट, छोटा थैला पैसे रखने का। पहले के ज़माने में अपनी नानी देखो अपने कमर में एक छोटा थैला लगाती थी,
हाँ, उसमें चिल्लर पैसा था, नोट भी थे, पैसा रखने के लिए छोटा थैला रखते, वो भी वो उतर जाता है, अपनी पॉकेट में पैसा रखा वो भी वो उतर जाता है, और सुबह उठ के हमें घर में पैसे गिरे हुए दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे पैसा कहाँ से गिरा। जब में हम डालते हैं तभी पता चलता है कि अरे ये चूहे महाराज ने ये भी सब वाट लगा के गया है। वो किसने जिल्द काट डाली है, जिल्द यानी बुक की कवर, याद रखो बुक की कवर, वो भी उन्होंने काट दी है। बिखर गई पोथी के पन्ने, पोथी यानी कि उपन्यास या अपना ग्रंथ होता है, छोटा बड़ा बुक होता है, उसके पन्ने भी उसने काट दिए तो पन्ने भी फाट के इधर उधर घर में बिखर गए। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, बुक के पन्ने, पोथी के पन्ने बिखर गए। और छन्ने, छन्ने यानी कि चाय छानने के लिए जो हमने कपड़ा यूज करते हैं ना, वो महीन कपड़ा उसे बोलते हैं, महीन कपड़ा, महीन यानी कि सॉफ्ट कपड़ा रहता है, वो चाय छानने के लिए हम लेते हो, कपड़ा भी इधर उधर हो रहा है। बहुत देखो ऐसे बहुत सारी शरारतें उन्होंने की है। अगले तसिका में हम इस पोएम के ऊपर और थोड़ा स्टडी करेंगे और थोड़ा देख लेंगे, और उसके प्रश्न उत्तर तो है और कठिन शब्द है, कुछ ग्रामर है, इसका व्याकरण, समानार्थी शब्द है, यानी कि बहुत सारा कुछ है, ग्रामर का भी भाग, वो भी देख लेंगे। अगर कुछ आपको वर्ड समझ में नहीं आए हैं वो भी देख लेंगे। और यहाँ पे आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। अगली ताशिका को और थोड़ा आधा पोएम है वो देख लेंगे, और प्रश्न उत्तर जो है वो हमें करने हैं। इस पोएम मैंने पिछली ताशिका को आपको लिखने के लिए कहा था, अगर किसी ने भेजा नहीं, अगर आज लिखा नहीं जिन्होंने पूरा वो पूरा लिखो, आज आधा लिखो, कल आधा लिखो, हमें परसों इसका प्रश्न उत्तर लिखना है, यानी कि होमवर्क लिखना है, ठीक है। देखो चलो, तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, आपका दिन शुरू हो जाएगा।